क्या पूछ रहा है वो तुझसे? हाँ, तो फिर तुमने सितारा पे इल्जाम, मेरा मतलब है सितारा भाभी पर इल्जाम क्यों लगाया? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी हिमायत कर रहे हो उसकी? मेरी मर्जी में जिस पे भी इल्जाम लगाऊं? और आ जाए जरा भाई, ऐसी शामत दिलवाऊंगी ना इसकी तो मैं। अम्मा, मैं सिर्फ कमरा देखने गई थी, ठीक है? ऐसी ऐसी महंगी चीजें भरी हुई है उस कमरे में, इसकी तो शक्ल नहीं है, इसने कभी देखे नहीं होंगी ऐसी चीजें। इसकी तो औकात याद दिलानी पड़ेगी। मेरे साथ बदतमीजी करती है ना, मेरे साथ अकड़ती है। बताऊंगी भाई को, फिर मजा आएगा इसको। उफ, तौबा तौबा, किस कदर शैतानी ज़हन पाया है इस औरत ने। पूरी फसादन है। जहांगीर, मैं ऐसा करूंगी, अपने बाजू पे ना पट्टी बांध लूंगी। जुबैर भाई से कहना कि उस मनहूस ने बहुत जोर से मारा है मुझे, ठीक है? इलाज करना पड़ेगा उसका तो। सही है, इलाज तो उसका करना पड़ेगा। ठीक कह रही है तू। ऐसी हिमायत करता है उसकी, क्या बताऊं? महारानी बना के रखा हुआ है उसको। चिन डाल कर मेरे काम को हाथ भी नहीं लगाती। अच्छा जाओ ना, पट्टी तो लेके आओ। हाँ सही है, मैं बांध दूंगी। जवान सेब जी आइए कैसे आइए दिए भाई? ये ये वाले 300 रुपए किलो है हाँ। और वो 450 रुपए किलो है। क्या हो गया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या बात है, कई दिनों बाद आना हुआ आपका। वो आगे वाले का बताओ कैसे दिए? अरे आपसे सौदेबाजी थोड़ी करनी है, बताइए क्या लेना है और क्या। अच्छे अच्छे 4-5 किलो सेब दो। नहीं 4-5 किलो नहीं चाहिए, 3 सेब डाल दे, 1 किलो कर दे बस। आपकी अपनी ही दुकान है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो जुबैर ने दूसरी शादी कर ली, सुनकर बड़ा दुख हुआ है मुझे। मेरी सारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। खुद को तन्हाइयां अकेला मत समझिएगा। किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी किस्म का काम हो, बस फोन कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नंबर लिखिए मेरा। अरे क्या सोच रही हैं आप? दिल से कह रहा हूं आपको, अगर आप कहेंगी तो फल और सब्जी मैं खुद घर पे पहुंचा दूंगा। कैसे लोग हो तुम लोग? चादर ओढ़ के, नजर झुका के एक औरत घर से बाहर निकली है, उस तक को नहीं बख्शोगे? भूख मिटती नहीं है तुम लोगों की। ये कैसा शैतान है जो हर वक्त जागता रहता है, कभी सोता ही नहीं है? शर्म नहीं आती है? नहीं चाहिए कोई पलवल। मैं तो मोहल्लेदारी में कह रहा था आपसे, ऐसी दिमाग खराब है इसका। मुंह उठा कर आगे हमदर्दी करो, ऊपर से शोर मचाती है। आइंदा है तो पहले पैसे लेना और सही पैसे लगाना इससे। हम तो हमदर्दी कर रहे थे, हमदर्दी को पता नहीं क्या समझ रही है। हाँ। अच्छा, तो बेटे के घर आते साथ ही उसके कान भरने शुरू कर दिए। एक लम्हा भी इंतजार नहीं हुआ आपसे?
ये किस लहजे में बात कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने मेरी माँ है। नहीं जुबैर, इस वक्त ना मेरे सामने सिर्फ वो औरत है जो मुझसे बेइंतहा नफरत करती हैं, जिन्हें मेरे वजूद से पता नहीं किस बात की चिढ़ है, और जो मेरे शौहर के ना हर वक्त कान भरती हैं साजिशें करके मेरे खिलाफ। सितारा, ये लहजा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ। माफी मांगो मेरी माँ और बहन से। एक लिपस्टिक के लिए तुमने मेरी बहन को धमकाया, बेइज्जत किया, धक्का दिया, गिराया उसे। कितनी तंगदिल औरत हो तुम। देखा देखा इसे, कि चालबाज ड्रामेबाज औरत है ये। है कसूर सारा अपना है, रो ऐसे नहीं जैसे किसी और का कसूर हो। कसूरवार कौन है और बेकसूर कौन है तो सिर्फ अल्लाह मियां जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सबके दिलों को ठंडक पड़ती है ना और खुशी मिल जाती है आप लोगों को मेरे माफी मांगने से, तो फिर ये ले, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ मैं आप सब लोगों से। खुश हैं अब आप लोग? ये देखिए। बस 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 करें। लड़ाई झगड़े तो होते रहते ना घर में, माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको।